अस्सलाम वालेकुम वीवर, कैसे हैं? ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे जी। तो काफ़ी दोस्त अहबाब हैं वो टर्की जाना चाहते हैं, और टर्की के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ज़रूरी हैं, क्या क्या चीज़ें जो है हमें वीज़ा एप्लीकेशन में जो है वो सबमिट करना है, और वीज़ा एप्लीकेशन किस तरह में जो है वो फ़िल करना है। क्योंकि वेबसाइट पर जो है हम जाते हैं इनकी ऑनलाइन में, और हम जब डाउनलोड करते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि किस तरह जो है वो हमने फ़िल करना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि भाई देखें, आपके लिए तो एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ ये आई है कि अब जो है आपको फॉर्म फिल करने की नीड नहीं होगी। अब आपने कहीं नहीं जाना। अब मैं आपको एक ऐसी जगह बताऊंगा जहाँ पे आपका वीज़ा भी अप्लाई हो जाएगा, और आपके तमाम चीज़ें जो हैं वो इजीली हो जाएंगी, और डॉक्यूमेंट्स भी आपके फ्री में चेक हो जाएंगे। कोई चीज़ कमी होगी तो आपको बता देंगे ये चीज़ आपकी कमी है। तो ये सब कुछ जो है मैं इस वीडियो में बताऊँगा, फुल से लेके एंड तक देखिएगा। और इसमें वीज़ा, इसमें जो है डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या चीज़ें हैं, वो तमाम चीज़ें जो हैं मैं आपसे शेयर करूंगा जी। तो सबसे पहले जो है आपका पासपोर्ट जो है 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। 6 मंथ आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। उसके बाद जो है 2x2 की पिक्चर वाइट बैकग्राउंड में, वो बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद जो का प्रीवियस अगर आपने ट्रैवलिंग की है तो उनके डॉक्यूमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है, उनकी कॉपियाँ जो है लाजमी हैं। और इसके अलावा जो है बैंक स्टेटमेंट जो है ना, देखें हम गलती इसलिए करते हैं कि हमारा वीज़ा जो है ना वो क्यों रिफ्यूज़ होता है, और क्यों जो है ना वो बैंक स्टेटमेंट में ही सारी प्रॉब्लम होती है। वो इसलिए होती है कि जब हम वीज़ा अप्लाई करने जाते हैं तो फ़ौरन हम क्या करते हैं, एक साथ हमने पैसे डिपॉजिट कर देते हैं। ठीक है, हालांकि हमने वहाँ पे इनकम शो की कि भाई हमारी जो है वो सैलरी जो है वो 60,000 रुपये, ठीक है, 1 लाख रुपये है, 2 लाख रुपये है। हमने जो वहाँ पर इनकम शो की है, और अचानक सडनली हम जो है वो 10 लाख रुपये डिपॉजिट कर लेते हैं, ठीक है, और हम कहते हैं कि हमारा वीज़ा जो है वो अब यूँ लग जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और तरीक़ेकार क्या है मैं आपको बताता हूँ तरीक़ेकार। तो उसमें ये होगा कि आपको वीज़ा अप्लाई करने में ना बहुत आसानी होगी। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बता दिया कि बैंक स्टेटमेंट जो है वो 6 मंथ जो है आपकी 6 मंथ होनी चाहिए, ठीक है। और मैक्सिमम जो है क्लोजिंग बैलेंस आपका जो है वो 5 से 6 6 से 7 लाख रुपए होने चाहिए, ठीक है। ये हो गया 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट। और मेंटेनेंस सर्टिफिकेट वो भी लाजमी है, ठीक है। इसके अलावा जो है कवरिंग लेटर, देखें कवरिंग लेटर पे बहुत ख्याल रखें। कवरिंग लेटर जो है उसमें आप लिखेंगे कि आप जो है कहाँ जाना चाह रहे हैं, कहाँ रुकेंगे, आपकी प्लानिंग जो ट्रैवलिंग प्लानिंग है वो सारा आप कवर लेटर पे लिखेंगे। और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपका खुद का जो है कवर लेटर होगा और कार्ड होगा। और अगर आप खुद बिजनेसमैन नहीं हैं तो जहाँ आप जॉब कर रहे हैं वहाँ का जो है विजिटिंग कार्ड होगा और कवर लेटर होगा, और उस पे जो है आप तमाम डिटेल जो है लिखेंगे। तो क्या हो गया, बैंक स्टेटमेंट हो गई, ठीक है। मेंटेनेंस सर्टिफिकेट ये भी हो गया। इसके अलावा जो है अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स, एनटीएन, और 2 अदद पिक्चर जो मैंने आपको बता दी, सीएनएसई कॉपी एक आपको चाहिए होगी, ठीक है। और इसके अलावा पोलियो कार्ड अगर आपसे वो ले जाइएगा। ऐसा भी होता है कि कभी वो नहीं लेते हैं, मगर कभी कभार वो ले भी लेते हैं कि भाई पोलियो कार्ड भी दें। इसके अलावा जो है कवरिंग लेटर जो है वो लाजमी ख्याल कीजिएगा, क्योंकि मैं बार बार इस वीडियो में कह रहा हूँ कवरिंग लेटर जो है ये बहुत ज़रूरी है। इस पे जो है ना अगर आप किसी ट्रेवल एजेंसी में जाते हैं, किधर भी जाते हैं, तो वहाँ पर जो आपके डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं ना, तो वो सबसे पहले आपसे जो 2,000 3,000 5,000 रुपये लेते हैं ना, वो कवरिंग लेटर के लेते हैं। क्योंकि कवरिंग लेटर ही मेन चीज़ है। मेन चीज़ समझो, हर चीज़ बताता है कि आपने जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने एक प्लान किया है कि मुझे जो है यहाँ से सुबह उठना है, और सुबह उठ के मुझे जाना है कॉलेज, कॉलेज से जाना है ट्यूशन से जाना है, मुझे घर के जाना है, फिर मुझे ये करना है, ये खाना है, इस होटल में जाना है, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो आपने अपने कवरिंग लेटर पे शो करना होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी जो है वो एफआरसी, अगर आप मैरिड नहीं हैं तो एफआरसी लाजमी है, और अगर आप मैरिड हैं तो एमआरसी वो भी लाजमी है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है तमाम जो मैंने आपको बताई हैं ये मस्ट हैं। और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप कंपनी का एनओसी, लेटर हेड, विजिटिंग कार्ड, और जो है सैलरी स्लिप वो लाजमी आपने जो है अटैच करनी होगी। वीज़ा जो है बहुत इजी है, बहुत इजीली मिल जाता है, कोई इसमें टेंशन की बात नहीं है। और अब जो है आप 2022 की जो न्यू अपडेट आई है एनातोलिया से, तो वो ये है कि आपने क्या करना होगा,
सबसे पहले जो है एप्लीकेशन फॉर्म इनकी वेबसाइट से डाउनलोड करना है और फिल करना है, ठीक है। तो उसमें समझ नहीं आता था लोगों को कि किस तरह फिल करना है, किस तरह जो है वो लिखना है। तो अब जो है एनातोलिया से बहुत अच्छी न्यूज़ ये आई है कि आप एनातोलिया में जाएं और अपना फॉर्म जो है वो खुद आपका फॉर्म वो फिल करेंगे और आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स वो देखेंगे कि भाई ये चीज़ें जो है आपकी ठीक है, और वो आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाइएगा और फिर आपका फॉर्म जो है वो फिल करेंगे। तो अब जो है आपको जो है वो फॉर्म डाउनलोड करने की नीड नहीं है। मैंने जब अप्लाई किया था तो भाई लोगों मैंने जो है वो फॉर्म वेबसाइट से जो है वो डाउनलोड किया था, फिल किया था, बड़ी मुश्किल हुई थी मगर हो गया था। कहते हैं ना कि मुश्किलों के बाद आसानी भी है। तो ये करें। वीज़ा जो है मैंने आपको अपना पासपोर्ट दिखाया कि वीज़ा मेरा लग गया और आपका भी लग जाएगा। बैंक स्टेटमेंट में ख्याल कीजिएगा, कवरिंग लेटर जो है मस्ट है, दोबारा मैं कह रहा हूँ। और बाकी ये है कि इंटरव्यू जो है लेटर, वो इंटरव्यू के लिए आपको एक जो है पेपर देंगे। उसमें ये लिखा होगा कि भाई आपने जो है पहले कहाँ ट्रैवलिंग की है, आप क्यों जाना चाह रहे हो, किसी ने आपको डिपोर्ट तो नहीं किया। तो चंद सवालात हैं, आप तुर्की में कौन सी फेमस जगह है जहाँ पर आप जाना चाहते हो, उनके नाम बताएं। तो आजकल तो यूट्यूब में भरे हुए हैं कि आप इजीली जो है वो टर्की के हवाले से जान सकते हैं। एक 2 मिनट की वीडियो देख के आप तमाम चीज़ें जो है वो अच्छी तरह गाइडलाइन मिल सकती है आपको। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें आप अगर इसको फॉलो करते हैं तो आपका वीज़ा जो है लग जाएगा इंशाल्लाह। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो जो है टर्की के हवाले से जो बड़ी अच्छी मैं वीडियो लाने वाला हूँ आप लोगों के लिए, तो वो आपको बआसानी मिल सके। और शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि लोगों को, दूसरे लोगों को भी बआसानी पता लग सके। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद, अल्लाह हाफिज़।